स्टूडेंट। चलो आज हम एक स्पेशल टर्म्स लेके आए हैं। इस टर्म्स में ये देखेंगे कि नेशनल पार्क क्या है। ये इंपॉर्टेंट पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3.5 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के 60 ब्रीफ नोट्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम देख लेंगे कि क्या कहना चाहता है। बात करेंगे इसके डिफिनेशन की। उससे पहले बता दे, जिस चैनल पे आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी वीडियो कैसा लगा और अधिक से अधिक कमेंट करिए, क्योंकि हमको पता चले कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। मैं उस पर वीडियो को प्रोवाइड कराता रहूं, जिससे आपका पेपर काफी अच्छा जा सके, क्योंकि पेपर आने ही वाला है। ठीक, तो बात करें इसके डिफिनेशन की। डिफिनेशन में क्या कहता है हमारा नेशनल पार्क। तो डिफिनेशन में स्टूडेंट्स ये कहता है कि और जो हमारे एनिमल हैं, एनिमल जो हमारे फॉरेस्ट एनिमल हैं, उनको सही तरीके से कैसे उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो लाइफ प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षित जगह पे रखना ही नेशनल पार्क कहलाता है। मतलब नेशनल पार्क एक ऐसा प्लेस होगा जहां पे हम फॉरेस्ट एनिमल्स को सही तरीके से रख सकते हैं। वहां पे वो अपनी लाइफ प्रोसेस के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक, इनके बारे में बताया गया। बात करेंगे नोट्स की। एक स्पेशल नोट्स भी आप लिखिएगा। नोट्स में ये लिखिएगा, तैयार है? नोट्स में ये लिखिएगा कि और सबसे पहले नेशनल पार्क की बात करेंगे, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड की या फिर द वर्ल्ड की बात करेगा कि पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसको बनाया गया या क्यों बनाया गया। तो बात करेंगे यूएसए में, और आपका जो अमेरिका है वहां पे एक नेशनल पार्क बनाया गया था 1872 में। यूएसए में 1872 में बनाया गया था, जिसका नाम था येलो स्टोन नेशनल पार्क। क्या था? येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये येलो स्टोन नेशनल पार्क काफी फेमस रहा। ठीक, और बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में कितने नेशनल पार्क हैं, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 2000 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। आज बात करेंगे हमारे इंडिया कल्चर की कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो स्पेशल 100 हो गए हैं। ठीक, तो 100 नेशनल पार्क हैं और उसमें से मैं यहाँ पे 11 चूज करके लाया हूँ। इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, जो इम्पोर्टेंस है उनको। तो बात कर ले, पूरे भारत में लगभग इस समय 89 नेशनल पार्क है जो 100 होने वाला है। तो 89 क्या है आपके नेशनल पार्क हैं, जो भारत के लगभग कितना आप पॉइंट्स में करिएगा। ठीक, तो आप करिएगा 37 और 52 37 52 69 0। ठीक, आप इसको यदि लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप इसको किलोमीटर में अरेंज कर लीजिएगा। सारे किलोमीटर तो यहाँ पे मैंने दे दिया है कि इतने किलोमीटर के स्क्वायर्स में ये पाए जाएंगे एरिया में। लेकिन आप क्या करिएगा, इसको देखिए सिंपल सा है। यहाँ पे हम नोट करके एक लाइन लिख लेते हैं कि पूरे इंडिया में कितने पोजीशन में पाए जा रहे हैं। तो एक सिंपल सा बोल रहा है ये इतना। ठीक, पॉइंट करिएगा, ये इतना होगा। ठीक, और इतना किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये इतने एरिया में ये पाए जाते हैं। मतलब इतना एरिया भारत के इंडिया कितने एरिया को कवर करते हैं, वो भी यदि परसेंटेज की बात करें तो पूरे इंडिया के जितने भी पूरा डाटा है या फिर जितनी डाटा अब तक मिली है, जितने हमारे लैंड्स यहाँ पे हैं भाग, उसमें से लगभग 1.14%। कितना है पूरे इंडिया का? 1.1%। ठीक, 1.1% 1.14% पार्ट्स को कवर कर रहा है पूरे इंडिया के। ठीक, इसके साथ साथ बात करेंगे ये डाटा कहां से मिला हमको, इसके बारे में पूछता है कि जो डाटा मिला है वो कहां से मिला है। तो ये क्या है? नेशनल वर्ल्ड लाइफ डाटाबेस 2003 जो था हमारा। ठीक, 2003 जो डाटाबेस था, डाटाबेस के हिसाब से बताया गया कि इतने आपके किलोमीटर या फिर आपके जो केमी स्क्वायर्स हैं, इतने एरिया में इंडिया के सारे नेशनल पार्क मौजूद हैं। ठीक, ये तो हो गया कुछ जुड़े इससे पॉइंट्स। अब बात करेंगे इस नेशनल पार्क के पूरे जो कैटेगरी है। तो ये तो 89 नेशनल पार्क हमको मिले, लेकिन 89 में से हम 89 को यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, पेपर में लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक, और सही तरीके से हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ चुनिंदे नेशनल पार्क को मैं लाया हूँ। उस चुनिंदे नेशनल पार्क में हमको क्या करना है, कुछ पॉइंट पढ़ने हैं और कुछ के बारे में देखना है कि ये क्या कहता था, और ग्राफ वाइज हम कैसे 2-2 3-3 लाइन एक एक में लिखते जाएंगे और आसानी से हमको पूरे मार्क्स कवर मिल जाएगा। ठीक, बात करेंगे सबसे पहला नेशनल पार्क जैसे मैंने यहाँ पे चुना है आपका, क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ है? ये शिव सागर है। कहाँ पे? शिव सागर आसाम का एक नेशनल पार्क है। ये पूरे एरिया की बात करता है। तो ये आपकी 430 क्या है? 430
एरिया किलोमीटर स्क्वायर्स एरियाज कवर करता है पूरे अपने, कितना शिव सागर असम का इतना एरिया कवर करता है। और बात करेंगे इनमें एनिमल कौन कौन से आते हैं। एनिमल को सही तरीके से सर्वाइवल आपका जो जीवन है, ठीक, उनके लाइफ प्रोसेस है, उनको एक्टिविटी करने के लिए कुछ एनिमल्स को रखा गया है जो काफी खतरे के घंटी बजा रहे थे, ठीक, मतलब उनके लाइफ पे खतरा मंडरा रहा था, वो रेड डाटा बुक के अंतर्गत आ गए थे, ठीक। उनमें क्या है, एक सिंग वाला आपका गैंडा है, गैंडा को जान रहे हैं, ठीक, हाथी है, एलिफेंट्स हैं, उसके बाद जंगली भैंसे हैं, ठीक, कुछ है तेंदुआ है, ठीक, अनूप मृग है, उसके साथ भौंकने वाला मृग होता है, जंगली सुअर है, लंगूर है, अजगर, कुछ पक्षियां, इट्स। इसके साथ साथ ये मिलकर क्या बनाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आप याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क शिव सागर आसाम स्पेशली है, ठीक। बात कर ले पॉइंट 2 की, कि पॉइंट 2 का है, ये बिंदीपुर है, ठीक, पॉइंट 2 नेशनल पार्क। ये पॉइंट 2 का जो नेशनल पार्क बता रहा है कौन सा है, बिंदीपुर नेशनल पार्क। ये जो बिंदीपुर या बांदीपुर कहते हैं इसको, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्या है, कर्नाटका के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लेकिन इसका जो एरिया कवर कर रहा है वो 874 किलोमीटर स्क्वायर्स का एरिया कवर कर रहा है, मतलब काफी लंबा एरिया कवर कर रहा है। और इसमें जो हमारे एनिमल को सर्वाइवल रखा जाता है उनमें हमारे हाथी, एलिफेंट्स हैं, लायंस हैं, टाइगर्स हैं, उसके बाद हमारे वियर्स हैं, ठीक, उसके बाद आपके क्या है, जो कुछ जंगली कुत्ते हैं, ठीक, और ऐसे कुछ स्पीसीज और इस स्पीसीज कुछ गिलहरियां भी वहां पे पाली गई हैं, ठीक। उसके बाद हमारा एक स्पेशल कबूतर आप देखें, एक कबूतर है हरा कबूतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, हरा कबूतर भी वहां पे देखने के लिए मिलता है। ये तो हो गया आपका क्या, आपकी बांदीपुर और नेशनल पार्क कहां पे, मैसूर कर्नाटका, याद रखिएगा कर्नाटका के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, ये क्या है, कान्हा नेशनल पार्क। देखो स्टूडेंट, कान्हा नेशनल पार्क की बात करता है तो ये मांडला है, मांडला बालाघाट एमपी के आपके क्या है, मांडला बालाघाट में स्थित है, ठीक। इसके एरिया की बात करेंगे, ये 1412 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, ठीक, अपने पूरे कहाँ का, एमपी का, ठीक, मध्य प्रदेश का। उसके साथ साथ इनमें जो एनिमल को सही तरीके से रखा जाता है वो है क्या है, बाघ है, तेंदुआ है, चीता है, चिक्रा है, उसके बाद नीलगाय है, ठीक, सिंह है, ठीक, उसके बाद 4 सिंग वाला क्या है, हिरन है, ठीक, डियर है, ठीक, ब्लैक बग है, नीलगाय है, कुछ ऐसे एनिमल को रखा गया है। इसके साथ साथ कुछ पक्षियां भी है, ठीक, जैसे हॉर्नबिल है, मोर है, ठीक, ऐसे कुछ पक्षियां, बगुला है, ये सब भी उसमें रखे जाते हैं कि अपने जीवन को सही तरीके से सर्वाइवल बना सके, ठीक। उसके साथ साथ हमारा गिर, क्या है, गिर नेशनल पार्क, जो जूनागढ़ है, गुजरात का जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ में ये पाए जाते हैं। इनके एरिया काफी कम ज्यादा, देखो क्या है कि जो हमारा ये तो हो गया, इनको कवर कर लिए, इनको कवर, ये 940 हो गया, ये हमारा क्या है 1412 क्या है किलोमीटर स्क्वायर्स को कवर कर रहा है, ठीक। इतने कवर को क्या कर रहा है, गिर कवर कर रहा है। अब गिर क्या है, जूनागढ़ गुजरात का स्थित है, इतने एरिया को कवर कर रहा है। और इसमें एनिमल जो पाए जाने वाले हैं वो क्या है, एशियाई शेर, मतलब आपके जो एशिया के जितने भी लायन हैं वो रखे जाते हैं, तेंदुआ है, सांभर है, लंगूर है, नीलगाय है, जंगली कुत्ते हैं, रिछ है, ठीक। उसके साथ साथ आपका धारीदार लकड़बग्घा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि धारीदार लकड़बग्घा क्या होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक, वो इनमें पाले जा रहे हैं। बात करेंगे पांचवें पॉइंट्स की, तो पांचवें पॉइंट्स में क्या मिलेगा, ये पांचवा पॉइंट स्पेशल कहता है कार्बेट। क्या कहता है, कार्बेट, ये उत्तराखंड का है, एक आपका नेशनल पार्क है छोटा सा, ये नेशनल पार्क ये बताता है। और ये उत्तराखंड के नैनीताल है, नैनीताल काफी फेमस रहा है, नैनीताल में है। इसमें खासकर ये जो बाघों के लिए फेमस रहा है कि यहाँ पे बाघ काफी अच्छे से पाले जाते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट के रूप में जाना है, क्या करते हैं, इंडिया का फर्स्ट के रूप में जाना है, मतलब काफी प्रचलित रहा है इंडिया के नेशनल पार्क में, ठीक। और इसमें स्पेशल एनिमल को भी सर्वाइवल किया जाता है, वो है किंग कोबरा। पॉइंट करिएगा, किंग कोबरा पूछा गया है कई बार एमएससी के एग्जाम में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, नीट में, ऐसे कई एग्जाम है जिसमें ये काफी बार आया है कि ऐसा कौन सा हमारा नेशनल पार्क है जहां पे किंग कोबरा को सर्वाइवल जीवन जीने के लिए प्लेस दिया जाता है। तो आप क्या करिएगा,
वो क्या है, कॉर्बेट और आपका नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के नैनीताल में है। बात करेंगे डिवेज, यहाँ पे देखो और डरजट की बात कर रहा है। डरजट क्या है, डरजट एक राजस्थान का एक नेशनल पार्क है, ठीक, जो काफी लंबा मरुस्थल एरिया इसको कहते हैं, मरुस्थल एरिया कवर करता है। ये जैसलमेर आप जानते हैं, जैसलमेर उत्तर राजस्थान का एक पार्ट है, उसके पार्ट्स को कवर कर रहा है। 3000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है। उसके साथ साथ जिसमें एनिमल को रखा जाता है वो स्पेशल क्या है, भारतीय सारंग। ये भारतीय सारंग क्या है, एक एनिमल है। उसके बाद क्या है, बग, ब्लैक बग, उसके बाद हिरन है, ठीक, कुछ हिरन है, कुछ तेंदुआ है, ठीक, और कुछ ऊंट है, इनको भी इनमें पाला जाता है, ठीक। ये तो हो गया इनमें। अब बात कर रहे हैं इन पॉइंट्स की कि इन पॉइंट में क्या कह रहा है, ठीक। इन पॉइंट में देखो स्टूडेंट्स, हमारा अब आगे आता है सुंदरबन, ठीक। ये सुंदरबन जो काफी है, सुंदरबन कहता है, जैसे आप देख रहे हैं ना, सुंदरबन रिजर्व, टाइगर रिजर्व के नाम जाना जाता है। ये परगना 24 परगना, नाम याद रखिएगा कि क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो 24 परगना है वहां उस डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है। ये एरिया की बात करेंगे तो काफी अच्छा एरिया कवर करता है, ठीक। ये 2585 मतलब 2585 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, ठीक। इस एरिया को कवर करते समय ये अनेक जीवन या अनेक ऐसे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल जीवन प्रदान करता है, जैसे हमारा खासकर बाघ है, उसके बाद हमारा डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, ये सब क्या है, और उस कुछ हाथी है, हिरन भी है, ठीक। उसके बाद नीलगाय, सांभर, ये भी इनमें पाले गए हैं, ठीक, या फिर उनको सर्वाइवल जीवन जीने के लिए वहां पे प्लेस दिया गया है। उनकी संख्या को दिन पे दिन बढ़ाया जा रहा है। बात करेंगे उसी का आगे 8वें नंबर पे कुछ और है। 8वें नंबर पे हमने देखा है कि ये 8वें नंबर पे बता रहा है कि ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो स्पेशली कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए डिवाइड किया गया था, ठीक, जिसको हमने नाम दिया था कि हाजराबग, ठीक, हाजरागढ़। हाजरागढ़ एक नाम है, हाजरागढ़ के नाम जानते हैं, इसको बग कहते हैं, गढ़ नहीं, हाजरागढ़ या हाजरीगढ़, ठीक। हाजरीगढ़ एक बिहार का हाजरी बाग में स्थित है, ठीक, जिसको हजारी बाग भी कहते हैं। हजारी बाग के बिहार में स्थित है और ये एरिया की बात करेंगे तो काफी अच्छा एरिया कवर कर रहा है, नहीं, छोटा सा एरिया कवर करता है। खासकर मैं आज जो चुना हूं सबसे कम एरिया के पॉइंट्स की बात करेगा दूसरे पॉइंट में। ये देखो काफी छोटा है, उसके बाद ये है, ठीक। ये 186 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है। क्या है, हजारीबाग नेशनल पार्क है जो बिहार के हजारीबाग में स्थित है, ठीक। इसमें बाघ, सांभर, आपके भालू, उसके बाद जो नीलगाय है, रिछ है, ठीक, और कुछ छोटे छोटे क्रोकोडाइल ये भी पाले जाते हैं। कुछ हाथियां भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक। ये तो हो गया। अब बात करेंगे नौवे की कि नौवा क्या है। नौवा है टोरोबा। क्या है, टोरोबा है। टोरोबा है महाराष्ट्र का चांदपुर। क्या है, महाराष्ट्र का चांदपुर है। ये स्पेशली कुछ किलोमीटर, जैसे हमने बताया छोटे हैं, सबसे छोटा आज का है, 116 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, ठीक। ये काफी कम नहीं है, बहुत एरिया होता है। 116 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया कवर कर रहा है, ठीक। इनमें जो एनिमल पाया जाने वाला है ये कहाँ है, टोरोबा महाराष्ट्र के चांदपुर में स्थित है। ये स्पेशली बाघ के लिए बनाया गया था, जो बाघ होते हैं उनके लिए। और उस पे सांभर, रीछ, उसके साथ हमारे पीतल होते हैं, चिकरा होता है, भौंकने वाला मृग होता है, लंगूर होता है, शेर, क्रोकोडाइल, ये सब इनमें पाले जाते हैं या फिर इनको सुरक्षित रखा गया है। आगे उसी श्रेणी में बात करेंगे तो पेंच नेशनल पार्क है, ठीक। क्या है, ये पेंच नेशनल पार्क है जो 225 या 257 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। 257 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है, ठीक। इनमें ये कहाँ है, महाराष्ट्र का नागपुर, आप जानते हैं महाराष्ट्र का नागपुर, वहां पे पाला गया है। ये टाइगर, चेंदुआ, और उसके बाद बियर मतलब भालू, उसके बाद सांभर, उसके बाद चिलर, उसके बाद स्पेशली नीलगाय, क्रोकोडाइल के लिए फेमस रहा है, ठीक। और लास्ट हमारा पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसलिए उसको लास्ट में बनाया गया है, ठीक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है नाम इसका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम दुधवा नेशनल पार्क से नाम जानते हैं। ये 490 किलोमीटर के एरिया कवर करता है। उसके साथ साथ ये लखीमपुर खीरी, यूपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। लखीमपुर खीरी, आप नाम सुने, लखीमपुर खीरी जो हमारा है यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये कवर करता है। ये हाथी, चीता,
भालू, उसके बाद ये अलग से ऐसे एनिमल को प्रोवाइड करता है, इनके ज्यादा स्पीसीज यहाँ रखे गए हैं। आप बात करेंगे पक्षियों के लगभग 400 स्पीसीज यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ये रहे कुछ नेशनल पार्क के लिस्ट। अब हमको बात करता है कि ये बनाया क्यों गया। ये तो एक प्रोसेस हुआ कि जितने भी एनिमल हैं उनको सही तरीके से रखा जाए और उनके नंबर ऑफ स्पीसीज को बढ़ा दिया जाए, उनको फेवरेबल कंडीशन देकर। लेकिन उसके साथ साथ हम एजुकेशनल तरीके से भी इसको बनाया गया है कि हम अपने पूरे इंडिया के जितने भी स्पीसीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उस स्पीसीज को पास से देख पाए और देखकर उनकी अच्छी नॉलेज ले सके। और ये एजुकेशनल दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक, क्योंकि नेशनल पार्क में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेंचुरियंस को लेके कि हमारा क्या है संरक्षण, इनके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।